श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बुजुर्गों में दांतों की समस्याएं और उनका क्या निदान हो सकता है। इस विषय पर हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शैली महाजन मैडम आज उपस्थित हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस विषय पर क्या विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपका बहुत धन्यवाद सर, मुझे आकाशवाणी लखनऊ में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो दांत हैं, जिस तरह पूरा शरीर हमारा साथ पूरी जिंदगी देता है, पर जो भी हम खाते पीते हैं या जो हमारा शरीर है उसका न्यूट्रिशन दांतों से ही शुरू होता है और एक लंबे समय तक सेवा करते करते हमारे दांतों में, जैसे शरीर के बाकी अंगों में वियर एंड टियर होता है, उस तरह से होता है। पर हम स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे कि जब सीनियर सिटीजन हो जाता है, 60 साल 70 साल 80 साल, तो क्या मुख्य समस्याएं दांतों की होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे जैसे बाकी मांसपेशियों और बाकी अंगों की जो एजिंग प्रोसेस होती है, इसी तरह से दांतों की भी एजिंग प्रोसेस होती है। तो जैसे नॉर्मल दांतों में भी रूट कैरीज या कैविटीज लगती हैं, इस तरह से बुजुर्गों में भी सबसे पहले तो जो है दांतों में कीड़ा लगना, जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो कीड़ा कुछ नहीं होता है, वो कैविटी होती है। वो इनेमल जो होता है दांत के ऊपर की जो सबसे मजबूत परत होती है, वो कई बार खुल जाती है, वो निकल जाती है। तो उसके कारण कैविटीज जो डेवलप होती है और हमारे जो दांत हैं उनमें एक नन्हा सा हमारा पल्प होता है। अच्छा, ठीक है। तो वही बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है इनफैक्ट। तो वो जब सड़ जाता है या उस तक कैविटी जब पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होती है। हम उसी को ही फिर रूट कैनाल और इनके माध्यम से वो ठीक करते हैं। तो सबसे पहले है डेंटल कैविटी, क्योंकि पायरिया जैसी चीजें हैं वो भी बहुत कॉमन होती हैं। तो इसमें कई बार होता है मसूड़ों में सूजन आ जाती है, उसके कारण जो दांतों की हड्डी है, प्लाक और कैलकुलस के कारण वो थोड़ी गल जाती है, नीचे हो जाती है। तो दांतों की जो गर्दन होती है, नेक जो होती है, वो एक्सपोज हो जाती है। अच्छा, दांत के ऊपर तो इनामल की परत होती है, पर जो गर्दन होती है या नेक का एरिया जो होता है, रूट जिसको हम कहते हैं, उसमें इनामल की परत नहीं होती है। वो जाके जो कैविटीज हैं वो सबसे पहले वहां पे स्ट्राइक करती है। तो क्योंकि वो नैरो पार्ट होता है तो दांत गर्दन से ही टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। पायरिया हुआ, कैविटीज हुई, फिर उसके बाद में हमारे कई ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनमें ऑलरेडी दांतों की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जैसे कि ठंडा गर्म लगने की समस्या वो रही। फिर कई लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं तो उनके मुंह में कई बार कम मुंह खुलता है, या मुंह में कोई लाल चकत्ते या फिर सफेद कर पैच हो गए, वो सब समस्याएं आती हैं। फिर दांतों का हिलना, दांत का हिलना इसलिए क्योंकि पायरिया के कारण जब नीचे नीचे दांत रिसीड कर जाते हैं तो बहुत जल्द वो अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। और कई बार होता है पुराने दांत जब एकदम आपने निकलवा दिए और उसके बाद में नए दांत लगवाए ही नहीं, तो वो भी कई बार जो स्पेस है वो आगे पीछे के दांत जो है वो उसमें कवर अप करने के लिए वो आ जाते हैं, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर कई दांत ऐसे हैं जो घिस जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो आमतौर पे कई बार घिस गए, वो मतलब समतल तरीके से नहीं घिसे, और कई बार होता है कि छोटी सी जो है नोक जो है वो दांत की कभी जीभ पे टच कर रही है, कभी गाल पे टच कर रही है, तो वो भी कभी कोई घाव बना देती है, अल्सर बना देती है, जिसको नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि चलो जी एक घाव है, कोई बात नहीं, हमने कोई भी दवा लगा ली। पर अगर 2 से 3 हफ्ते अगर वो नहीं सॉल्व होता है तो वो आगे जाके भयानक रूप भी धारण कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आगे से ही बहुत टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो भी उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दांत टूट जाते हैं उम्र के साथ, किसी भी परिस्थिति में या किसी डिजीज के कारण हम उनको निकलवा देते हैं, उसके बाद नए दांत लगवाना चाहिए, जैसा कि बिल्कुल लगवाना चाहिए सर, क्योंकि कुदरत ने इसी तरह से बनाए हैं, दांत की ऊपर और नीचे दांतों में ही तालमेल से हम खाना चबाते हैं। कि अब जब बुजुर्गों की बात की जाए तो अगर दांत कम होंगे मुंह के अंदर तो आपकी जाहिर सी बात है मांसपेशियों पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। एक अच्छा फाइबर डाइट खानी चाहिए, तो वो नहीं खा पाएंगे। फिर वो सॉफ्ट डाइट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, या कई बार होता है कि हाई प्रोसेस्ड, अगर आप रोटी नहीं चबा पा रहे हैं तो आप चावल पे आ जाएंगे या ब्रेड पे आ जाएंगे। तो ये सारे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनके कारण न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लस कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, या ऑलरेडी दवाएं ले रहे हैं, बहुत सारी पॉलीफार्मेसी ले रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है इन सिचुएशंस में ऑलरेडी
पेशेंट्स जो आते हैं वो या तो हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, या फिर डायबिटीज होती है, ऑलरेडी एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं तो वो इनहेलर्स ले रहे होते हैं, तो उसमें भी दांतों की समस्या आती रहती है क्योंकि थूक की लार जो है वो कम निकलती है। तो ऐसे में अगर आपके दांत ही स्वस्थ नहीं रहेंगे या दांत पूरे नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो जैसे ही दांत हटे आपका या कोई भी, तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको दांत को लगवाना है ताकि जो दांत जिस काम के लिए बना है वो काम करे, जैसे आगे के दांत काटने के लिए और पीछे के चबाने के लिए। और अब तो बहुत सारे वितर्क आ गए हैं, अब तो इम्प्लांट्स आ गए हैं जो कि हड्डी से ही सपोर्ट लेते हैं, तो उनको अगर कर दिया जाए। पर यह है कि आप किस समय पे डॉक्टर के पास आते हैं और आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी होती है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आपके अच्छे लाइफ के लिए। डॉक्टर साहब, आपने अभी हिंट किया था कि लार कम बनती है बुढ़ापे में, जैसे कि सारी चीजों में प्रभाव आता है उसी तरह लार भी कम बनती है, तो क्या इसका भी प्रभाव हमारे डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ पर पड़ता है? जी, लार जो है सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारी बॉडी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सलाइवा होता है उसमें काफी सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो एक तरह से कंटिन्यूअस दांत को और मुंह को स्वच्छता प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि पानी की तरह वो सर्फेसेस को क्लीन करते रहते हैं ताकि वो एडहर ना करे दांत के साथ में, और मुंह का पीएच जो है जो मेंटेन करके रहता है, क्योंकि बहुत एसिडिक होगा तो भी वो बहुत प्रोन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी दवाइयां ये खा रहे हैं, चाहे वो नेफ्रो से रिलेटेड हो, किडनी प्रॉब्लम से हो, या फिर वो हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो, ये सब दवाइयों में एक इनका एडवर्स इफेक्ट होता है कि मुंह की ग्रंथियां या लार को कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये कम हुआ तो मुंह में कम लार निकलती है, तो उसके कारण ये कैविटीज और इन सब की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसमें हम लोग पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जब भी आप पॉलीफार्मी पे हो या कुछ ऐसे, तो छोटे छोटे सिप्स करके पानी पीते रहे या मुंह में आइस का थोड़ा थोड़ा क्यूब्स लेते रहे ताकि मुंह को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि आप लोग मंजन भी बताते हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्गवार हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है, किस तरह का वो मंजन इस्तेमाल करें? मंजन जो है या टूथपेस्ट जो है नॉर्मली ही करना चाहिए, जैसे कि कोई भी जो एडीए प्रमाणित होता है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन प्रमाणित, उनकी सील होती है वहाँ पे। उसमें होता है कि शोध कार्य से हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो साइज भी कि क्या मुंह के अंदर जा रहा है। पाउडर्स नहीं यूज करने चाहिए, चाहे वो कोई भी, क्योंकि उनमें पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। एक डॉक्टर का काम है कि आपके दांतों को नॉर्मल रखें, ना कि आपको हमेशा एंटी सेंसिटिविटी या पायरिया के ही पेस्ट पे डाला जाए। डालते हैं पर वो थोड़े टाइम के लिए। मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं, जैसे ब्रशिंग करनी चाहिए सुबह शाम आपको, 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, एंड बुजुर्गों के लिए स्पेशली, क्योंकि कई बार होता है उनके हाथ कांप रहे होते हैं, अल्जाइमर डिजीज होता है, भूल जाते हैं, या पार्किंसंस होता है, उनके मोटर डेक्स्ट्रिसिटी कम हो जाती है, तो उसमें हम लोग उनको ब्रशेस जो हैं वो पावर्ड ब्रशेस कहते हैं करने के लिए, इलेक्ट्रिक ब्रशेस जो आते हैं, टूथ ब्रशेस, वो कर सकते हैं, या उनके केयर गिवर्स या उनके जो भी आसपास के जो है उनका ध्यान रख रहे हैं वो ये सब कर सकते हैं। उनमें फ्लोराइड के जो माउथ वॉशेस हैं वो हम लोग एडवाइज करते हैं। और अब तो वाटर फ्लॉसर्स आ गए हैं, जिसके कारण जो दांतों में ब्रिज वगैरह कई बार लगा होता है तो उसके अंदर से भी कई बार खाना वाना फंस जाता है, वो ऐसे नॉर्मली नहीं निकल पाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल उसमें तो कहते हैं कुल्ला करिए, पर बड़ों में क्योंकि उनकी मसल पैटर्न बहुत वीक होता है या नहीं कर पाते हैं, कई बार कई चीजें फॉलो नहीं कर पाते, बेड रिडन होते हैं पेशेंट्स, तो पैरालिटिक भी होते हैं, तो ये सब चीजें वो कई बार अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। तो केयर गिवर्स को भी एक हम लोग ओरिएंटेशन देते हैं कि वो किस तरह से उनका ध्यान रखें। तो सबसे पहले जब भी आप कोई मेडिकेटेड पेस्ट या कोई मंजन ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ऑइंटमेंट है, वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। आपको नॉर्मल पेस्ट करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है नॉर्मल पेस्ट करने में, इसका मतलब कि दांत में कोई ना कोई दिक्कत है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैडम, माउथ वॉश के बारे में आपका क्या सुझाव है? नॉर्मल माउथ वॉश करिए, जैसे सबसे नॉर्मल माउथ वॉश है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, ये मेरा बेस्ट माउथ वॉश है। उसके बाद आप कोई भी क्लोरहेक्सिडीन या कुछ भी ऐसा माउथ वॉश कर रहे हैं ना, वो करिए तो डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इन सब में अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो ऑलरेडी अगर बुजुर्गों में ड्राइनेस ऑफ द माउथ की समस्या है तो ये और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको नॉर्मल माउथ वॉशेज करिए। अब तो हर्बल के भी माउथ वॉशेज आ गए हैं। अगर आपके घर में हल्दी का पेड़ है या हल्दी की वो थोड़ी, उसी को पानी में घोल के उसी का माउथ वॉश करिए। अब कई बार हल्दी के एक्सट्रैक्ट्स के माउथ वॉश आ गए हैं या बाकी सब है, पर नॉर्मल ही करिए। और अगर कोई देता भी है पायरिया का या बहुत सारे और माउथ वॉशेज भी आते हैं, सेंसिटिविटी के लिए माउथ वॉशेज आते हैं, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हैं, 7 दिन 10 दिन 15 दिन, पर उसको तय जिंदगी नहीं यूज करना है। तो अगर लाइफ लॉन्ग अपने दांतों की हिफाजत करनी है और वो अंतिम टिल द लास्ट ब्रेथ कहते हैं कि चलते रहे, वो किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो आज किसी को है तो दूसरे को भी आएगी ही आएगी। तो
और ये एक पिटारा है जो अपनी जितनी भी हमारी जो जिंदगी की केयर अनुभव होती है है, उसका साथी, अनुभवों का जी। पिटारा है। बहुत सही। तो उनको लेके आगे चलना है। तो जो भी बुजुर्गी की तरफ है वो अपनी दंत चिकित्सा के माध्यम से अपना ध्यान रखें, और जो बुजुर्गी की तरफ बढ़ रहे हैं हम वो भी सबकी आज से ही अपना जी। ध्यान रखना शुरू कर दें। Do's छोटे and छोटे don'ts। स्टेप्स हैं, जैसे कि खान पान अपना बहुत अच्छा रखिए। 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक को दिखा दीजिए। अब बहुत सारे कैंप्स भी लगते हैं, अर्बन क्या रूरल क्या सब जगह पे अब है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री योजना है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे हैं। और हम खुद भी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स राम मनोहर लोहिया के थ्रू भी और मल्टीपल कैंप्स लगाते हैं जहाँ पे हम निशुल्क परामर्श प्रदान करते हैं और अवेयर करवाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का वो करना है। प्लस अपने मुंह को हाइड्रेट करना है, पानी पीते रहें, ठीक है। और अगर आपके कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है या कुछ है, अगर आपको कोई ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो थोड़े थोड़े सिप्स में पानी पीते रहें। फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स कराते रहें। और दूसरा, गुटखा तंबाकू ये सब बंद करना है। स्मोकिंग और ये सब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें अगर आप छोटे छोटे उसमें करेंगे, अगर आपके मुंह में कोई दिक्कत आ रही है, ठंडा गर्म लग रहा है कुछ ऐसे, तुरंत उसको रिपोर्ट करना है। तो ये अगर छोटे छोटे आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपका बुढ़ापा क्या आगे भी जिंदगी बचती रहेगी और वो दर्द पीड़ा में नहीं गुजरेगी और आप क्वालिटी लाइफ लाइफ जिएंगे और अपना जो अनुभव है वो हम सबके साथ अपना साझा भी करेंगे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर शैली महाजन को, जो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में दंत चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर है, हेड है। और इन्होंने बड़े सहज ढंग से ये बताया कि हम कैसे अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं जिससे वो ताउम्र हमारा साथ देते रहे। पिछले अंकों में भी आपने सुना था कि बच्चों में क्या समस्याएं होती हैं, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारी श्रृंखला है जिसको आप YouTube पर भी देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और इस विशेष जानकारी को हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।